जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में जानकारी दिया गया है कि भारत की तरफ से कुछ ऐसे काम किया जा रहा है जिसे लेकर रशिया काफी नाखुश है और अपने नाखुशगी को जाहिर करने के लिए रशिया की तरफ से एक तरीके से भारत को धमकी दिया गया है। बेसिकली दोस्तों, ये धमकी रशिया की तरफ से भारत के द्वारा जापान के साथ आयोजित किए जाने वाले एक्सरसाइज को लेकर दिया गया है, जहाँ पे भारत की तरफ से जापान में एक्सरसाइज के लिए सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को भेजा गया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एक तरीके से धमकी भरा लहजे में रशिया की तरफ से भारत को बताया गया है कि भारत इस एक्सरसाइज के दरमियान जापान को इन एयरक्राफ्टों के मतलब सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के रडार सिग्नेचर और इंजन के सिग्नेचर को नोट डाउन करने ना दे। फिलहाल दोस्तों, रशिया की तरफ से दिए गए ऐसे धमकी को लेकर कुछ सवाल आ रहा है, जैसे कि क्या भारत और रशिया के बीच में रिश्ता खराब हो चुका है, जबकि इसके अलावा अगर जापान ये एयरक्राफ्टों के सिग्नेचर को नोट करता है तो इससे रशिया को क्या नुकसान होगा। हालांकि इसके अलावा ये भी सवाल है कि क्या पहली बार रशिया की तरफ से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को लेकर ऐसा कोई कंसर्न जताया गया। दोस्तों, वीडियो में सभी सवालों के जवाब को तलाशेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि रशिया की तरफ से किस तरीके का धमकी दिया गया है। बेसिकली दोस्तों, रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हाल ही में जापान और इंडिया के जो बायलैटरल एयर एक्सरसाइज को लेके इंडिया की तरफ से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को मतलब 4 एयरक्राफ्टों को जापान भेजा गया है। इसके बाद रशिया थोड़ा नाराज हुआ है और रशिया की तरफ से धमकी भरे अंदाज में भारत को बताया गया है कि भारत जापान को इन एयरक्राफ्टों की जानकारी को नोट डाउन करने ना दे। मतलब एयरक्राफ्टों के जो रडार सिग्नेचर है और इंजनों के सिग्नेचर है, ये जापान के हाथ ना लग पाए, क्योंकि इससे रशिया को नुकसान हो सकता है। बेसिकली दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है ये पहली बार की तरह आयोजित किया गया है और इस एक्सरसाइज के लिए इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के 4 सुखोई 30 MKI, एक इल्यूजन 78 एरियल टैंकर और एक C-17 ग्लोबमास्टर 3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भेजा गया है। एक्सरसाइज का मकसद है चाइना को काउंटर करना। जापान इस एक्सरसाइज के द्वारा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करना चाहता है, ताकि इसी तरीके के जो एयरक्राफ्ट चाइना की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सुखोई 27, सुखोई 30, J-11, J-15, J-16 और सुखोई 35, इसके मुकाबला करने के लिए जापान अपने आप को तैयार कर सके। जबकि भारत भी इस एक्सरसाइज में कुछ मकसदों के साथ गया है, जिनमें अपने क्षेत्र से बाहर रह के किस तरीके से चाइना को काउंटर किया जाए, इसका अभ्यास भारत के लिए सबसे बड़ा मकसद है। पर दोस्तों, यहाँ पे रशिया का कंसर्न ये है कि जापान रशिया के लिए एक फ्रेंडली कंट्री नहीं है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जहाँ वे दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुका है, तो वहीं पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। एक ऐसा आइलैंड है जिसके ऊपर रशिया का कब्जा है, लेकिन जापान का कहना है कि ये जापान का आइलैंड है और यहाँ पे रशिया की तरफ से एयर डिफेंस के साथ साथ अपने मिलिट्री के डिप्लॉयमेंट करने के कारण जापान काफी अधिक परेशान भी है और ऊपर से जापान के क्षेत्र के अंदर मिलिट्री एयरक्राफ्टों के घुसपैठ को लेकर भी जापान की तरफ से दावा किया जाता है। रशिया की तरफ से जापान को अमेरिका के क्लोज टर्न एलाई के रूप में देखा जाता है और इसीलिए भी रशिया और जापान के बीच में टेंशन है। और दोस्तों, रशिया नहीं चाहता है कि जापान को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के रडार सिग्नेचर या इंजनों के सिग्नेचरों के बारे में कोई जानकारी हासिल हो, क्योंकि अगर इस तरीके के रडार सिग्नेचर और इंजनों के सिग्नेचर जापान को मिलता है तो जापान आसानी से सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों मतलब अन्य रशियन प्लेटफॉर्म को काउंटर कर सकेगा। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों में जो इंजनों का इस्तेमाल हुआ है, मतलब AL-31 सीरीज के इंजनों को बेसिकली रशिया की तरफ से कई तरीके के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें सुखोई 30 से शुरू करके सुखोई 27, इवन इसके अलावा भी कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट है जिसमें ये इंजन इस्तेमाल होता है। चाइना के बेड़े में भी बड़े मात्रा में AL-31 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और चाइना अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मतलब J-20 में भी AL-31 इंजनों का ही इस्तेमाल करता है। तो इंजनों के सिग्नेचर मिलने से बेसिकली जापान को ये पता चलेगा कि सामने उड़ने वाला एयरक्राफ्ट कौन सा एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों, इस तरीके के सिग्नेचर का डेटा अगर जापान की तरफ से अपने एयर डिफेंस सिस्टमों में फिट किया जाता है तो एयर डिफेंस सिस्टमों के द्वारा भी आसानी से ऐसे एयरक्राफ्टों को ढूंढा जा सकेगा और कई सारे एयरक्राफ्टों में से ये पता लगाना आसान होगा कि कौन सा जापान के दुश्मन का एयरक्राफ्ट है। ऊपर से दोस्तों, रशिया को ये भी कंसर्न है कि जापान अमेरिका का क्लोज टर्न एलाई होने के कारण ऐसे डेटा अमेरिका को भी दे सकता है, जिससे कि अमेरिका अपने डिफेंसेस को मजबूत करने के साथ साथ रशियन एयरक्राफ्टों को कैसे काउंटर किया जाए उसका प्रिपरेशन कर सकेगा। और यूक्रेन जैसे देशों में जो लड़ाई चल रहा है उसमें भी रशिया के एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया को और नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, अमेरिका को ऐसे डेटा मिलने का मतलब है कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया के खिलाफ और चाइना के खिलाफ और मजबूत किया जा सकेगा। और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होना मतलब लगभग सभी वेस्टर्न देश और नेटो के अलाइन देशों के एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होना है। हालांकि इसके अलावा इस तरीके के डेटा को एयरक्राफ्टों के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एयर रडार में भी फिट करते हुए एयरक्राफ्टों को भी रशिया के एयरक्राफ्टों के खिलाफ मजबूत किया जा सकेगा। पर दोस्तों, पहली बार ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से किसी ऐसे देश के साथ एक्सरसाइज में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो रशिया का फ्रेंडली देश नहीं है। तो फिर इस बार जब भारत जापान के साथ एक्सरसाइज कर रहा है तो रशिया की तरफ से इतना कंसर्न दिखाने का क्या जरूरत है। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत जब भी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को लेकर किसी भी ऐसे देश के साथ एक्सरसाइज करता है जो रशिया का फ्रेंडली कंट्री नहीं है, तब
तब भी रशिया की तरफ से इसे लेके कंसर्न जाहिर किया जाता है। दोस्तों इससे पहले जब भारत की तरफ से रेड फ्लैग एक्सरसाइज मतलब अमेरिका के साथ आयोजित एक एयर एक्सरसाइज के दरमियान सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को अमेरिका के नेल्स एयरफोर्स बेस में भेजा गया था, तब भी रशिया की तरफ से सेम तरीके के कंसर्न का जिक्र किया गया था। इवन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जाता है कि उस रेड फ्लैग एक्सरसाइज के दरमियान सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में जो इस्तेमाल होने वाले रशियन ताकतवर बार्स रडार है उसे ट्रेनिंग मोड में रखा गया था, और ट्रेनिंग मोड में रखने के कारण जो एयरक्राफ्टों के रडार है उसके क्षमता सीमित हो जाता है। रशिया की तरफ से उस दरमियान ये दावा किया गया था कि अमेरिका असल में इस ट्रेनिंग के माध्यम से रशिया के जो एयरक्राफ्ट है उसके हाईटेक रडार के मैपिंग करना चाहता है, ताकि इस तरीके के डेटा का इस्तेमाल करके अमेरिका अपना एयरक्राफ्टों को मजबूत करने के साथ साथ रशिया के एयरक्राफ्टों के खिलाफ अपने डिफेंसेस को और अपने ऑफेंसेस को भी मजबूत कर सके। हालांकि इसके अलावा भारत के साथ जब भी किसी ऐसे यूरोप के देश या एशियाई देश के साथ एक्सरसाइज को आयोजित किया जाता है जो कि रशिया के फ्रेंडली कंट्री नहीं है, तब भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को लेकर काफी अधिक प्रिकॉशन लिया जाता है। पर दोस्तों आपको जान के ये भी हैरानी होगा कि किसी भी वेस्टर्न देश या किसी भी बड़े देश के साथ जब भारत का कोई एयर एक्सरसाइज होता है तो उस देश की तरफ से पर्टिकुलरली सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को लेकर ही रिक्वेस्ट किया जाता है, और अन्य किसी एयरक्राफ्टों के तुलना में ऐसे एयरक्राफ्टों को भेजने को लेकर अधिक रिक्वेस्ट रखा जाता है। और इसका कारण ये भी है कि चाइना और रशिया जैसे देश ऐसे एयरक्राफ्टों का ही वर्जन का इस्तेमाल करता है, और भारत एक ऐसा देश है जो वेस्टर्न देशों के काफी करीब होने के बावजूद रशिया के काफी बड़े मात्रा में हथियारों का इस्तेमाल करता है, और उन देशों का मानना यह है कि भारत से ही ऐसे जानकारी हासिल किया जा सकता है जिसका इस्तेमाल चाइना और रशिया के खिलाफ किया जा सके। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका की तरफ से रशिया के ऐसे एयरक्राफ्टों को हासिल करने का लगातार प्रयास किया गया। इवन अमेरिका यूक्रेन से भी MiG-29 सुखोई 27 जैसे एयरक्राफ्टों को हासिल कर चुका है। इवन खबर में यह भी बताया जाता है कि अमेरिका के पास रशिया के सुखोई 30 सीरीज के भी एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों ऐसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल जहाँ पे अमेरिका के द्वारा डेटा को हासिल करने के लिए और अपने एयरक्राफ्टों में डेटा को फीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका ऐसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके अपने फाइटर पायलटों को अभ्यास भी कराता है, ताकि रशियन मेड एयरक्राफ्टों के खिलाफ अमेरिकी फाइटर पायलट इस तरीके से ट्रेन हो सके कि एक्चुअल लड़ाई में उन्हें किसी भी तरीके का कोई असुविधा ना हो। दोस्तों अब यहाँ पे सवाल ये है कि भारत और रशिया के बीच में क्या बिगड़ चुका है जो रशिया की तरफ से अब एक तरीके से वार्निंग देते हैं भारत को ऐसे मना किया गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि भारत और रशिया के बीच में रिश्ते में किसी भी तरीके का दरार नहीं आया है। बेसिकली रशिया की तरफ से भारत को अपने सिक्योरिटी के लिए ऐसे कहा गया है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत फिलहाल ऐसा कोई गलती नहीं करेगा जिससे रशिया नाराज हो। इवन दोस्तों भारत की तरफ से पहले ही से ही बैलेंसिंग एक्ट को अपनाते हुए रशिया और वेस्टर्न देशों के बीच में बैलेंस करके रखा जा रहा है। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि जापान के साथ आयोजित एक्सरसाइज के दरमियान भारत की तरफ से इतना प्रिकॉशन तो लिया जरूर गया होगा जिससे कि एयरक्राफ्टों का ऐसा कोई डेटा जापान के हाथ ना जाए जिससे रशिया नाराज हो। इवन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका एक ऐसा दोगला देश है जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के डेटा हासिल करने के बाद इसे भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों अमेरिका का कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका कब पलटी मार जाए और कब पाकिस्तान जैसे देशों के साथ जाके बैठ जाए। इवन हाल ही में जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को मदद किया गया खास करके F-16 एयरक्राफ्टों के लिए, उससे एक बात तो साबित हो जाता है कि अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। और इससे एक तरीके से अगर अमेरिका के हाथ में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के डेटा लगता है तो ये भी भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। और दोस्तों भारत अपने हितों को देखते हुए शायद ऐसा डेटा शेयर ना करे जो आने वाले समय में उसके लिए ही चिंता का कारण बने। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।